हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 सीबीएसई के इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में से कुछ क्वेश्चंस जो एमसीक्यूज के रूप में आपसे पूछे जा सकते हैं. सो आई हैव गिवन द करेक्ट आंसर्स ऑफ दोज एमसीक्यूज. सो इफ यू नो द करेक्ट आंसर यू कैन चूज बिटवीन ऑल द एमसीक्यूज. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन डेमोक्रेसीज पीपल रूल थ्रू होम. मतलब डेमोक्रेसी में जो लोग रूल करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं? तो करेक्ट आंसर इज थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि आपके जो चुने हुए लोग होते हैं, आपके प्रतिनिधि होते हैं, उनके थ्रू आप रूल करते हैं. द सेकेंड क्वेश्चन इज, द मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर बीइंग अ वोटर. वोट करने की एज हमारे हिंदुस्तान में क्या है? द करेक्ट आंसर इज 18 ईयर्स. हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? द करेक्ट आंसर इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि ही इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन कि उसको एकदम फेयर एंड जस्ट होना चाहिए. तो हमारे जो देश के जो फर्स्ट सिटीजन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो ही उन्हें चूज करते हैं. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द केस स्टडी गिवन इन योर लेसन. हु लेड द न्याय युद्ध? न्याय युद्ध किसने लड़ा था या इसमें किसका मेन रोल था? द करेक्ट आंसर इज चौधरी देवी लाल. What is a constituency? Constituency क्या होती है? Constituency is a particular area from where voters elect representatives to the Lok Sabha और विधान सभा. ठीक. Now the next is, what is the election called to fill the vacancy due to a death or resignation? अगर किसी एक particular candidate की, सिर्फ एक कैंडिडेट की डेथ हो जाती है या वो रिजाइन कर देता है, तो सिर्फ एक इलेक्शन जो उसी सीट के लिए लड़ा जाएगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बाय इलेक्शन. Correct, understood. Now we come to the next MCQ, and they are, for the voting the voter has to show which proof. अगर मैं वोट देने जा रही हूँ तो मुझे क्या दिखाना पड़ेगा? राशन कार्ड? नहीं, इलेक्शन कार्ड. What does the term incumbent means? Incumbent का मतलब क्या होता है? Incumbent का मतलब होता है बच्चों, the current holder of the political office. The current holder, जो उस वक्त political office जो भी है उसके जो भी होल्ड करते हैं उसको हम बोलते हैं incumbent. I hope it's clear. Which type of body is the election commission? Election commission किस तरह की बॉडी है? तो करेक्ट आपका ऑप्शन होगा an appointed body. What is the age of the person to contest the election for a लोक सभा? इससे पहले हमने पढ़ा था कि वोट डालने की क्या सही एज है. अब हम देखेंगे कि अगर मुझे इलेक्शन लड़ना है तो मेरी कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम उम्र होनी चाहिए 25 साल. वोटर लिस्ट को हम और क्या कह सकते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वोटर लिस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड, द करेक्ट आंसर इज इलेक्टोरल रोल. अब हमारा जो ये वाला क्वेश्चन है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. हु गेव द स्लोगन गरीबी हटाओ? करेक्ट आंसर इज इंदिरा गांधी. No, look, I have written this question again. That means this is important and you should learn it by heart. Who appoints the Chief Election Commissioner of India? The correct answer is President of India. Now we come to the next MCQ. What is the weakness of Indian Election Commission? हमारी जो इंडिया में इलेक्शन कमीशन है, जो भी सिस्टम है, उसका वीकनेस अगर कभी आपसे पूछ ली गई तो यही है कि जो ऑफिशियल मशीनरी है उसका कई बार लोग दुरुपयोग करते हैं, मिसयूज करते हैं. करेक्ट. नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज, व्हिच इज द न्यू रिफॉर्म इंट्रोड्यूस्ड इन द इलेक्शन कमीशन इन द इलेक्टोरल प्रोसेस? जो इलेक्शन देने का प्रोसेस होता था उसमें बच्चों पहले क्या होता था कि पेपर पे आपको अपना इलेक्शन के कैंडिडेट को मार्क करना होता था एंड यू हैड टू फोल्ड इट पर्टिकुलरली, कि मतलब अगर सही ढंग से फोल्ड नहीं होता था तब भी कई बार आपका वोट काउंट नहीं होता था. तो अभी जो है वोटिंग बहुत आसान हो गई है इस नए इंट्रोडक्शन से, जिसको हम कहते हैं ईवीएम्स या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट मेक्स इलेक्शंस डेमोक्रेटिक? डेमोक्रेटिक इलेक्शन हम किन्हें कह सकते हैं? वो इलेक्शन जो फ्री और फेयर होते हैं बच्चा, उन्हें हम कहते हैं डेमोक्रेटिक इलेक्शंस. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट प्रॉमिस? ये भी आपके केस स्टडी में से ही है. प्रॉमिस क्या किया था देवीलाल वाले केस में से? उन्होंने क्या प्रॉमिस किया था? क्योंकि जब मैं अगर इलेक्शन लड़ रही हूँ और मैं अभी ऑपोजिशन में हूँ या फिर मेरा अभी रोल नहीं है रूलिंग पार्टी में, तो मैं तो सिर्फ प्रॉमिस ही कर सकती हूँ. तो देवीलाल जी ने क्या प्रॉमिस किया था? उन्होंने ये प्रॉमिस किया था कि वो अगर इलेक्शन जीत जाते हैं तो जितने भी किसान हैं, छोटे बिजनेसमैन हैं, उन्होंने जो भी लोन लिया हुआ है उसको वो माफ कर देंगे.
तो द करेक्ट आंसर इज दैट ही वुड वेव करने का मतलब होता है माफ कर देना, दैट ही वुड वेव द लोन्स ऑफ द फार्मर्स एंड द स्मॉल बिजनेसमैन. Now we come to the next question, which is not the part of the district and the local level bodies. इसमें मैंने आपको 4 ऑप्शंस लगभग जो दिए जा सकते हैं वो दे दिए हैं और करेक्ट ऑप्शन को मैंने ब्लू से मार्क करा है. ठीक है, तो मतलब कि इसमें से कौन इसका हिस्सा नहीं है लोकल लेवल बॉडी का. पंचायत भी है, म्यूनिसिपैलिटीज भी हैं, कॉरपोरेशंस भी हैं. लोकसभा लोकल लेवल बॉडी का हिस्सा नहीं है. Next question, what details the candidate have to give in the legal declaration before contesting an election. अगर मैं इलेक्शन लड़ रही हूँ तो मुझे क्या क्या चीज़ें जो हैं प्रोवाइड करनी होंगी इलेक्शन लड़ने से पहले. तो ये सारी की सारी डिटेल्स जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ती है. दैट इज़ द वाई दे ऑल आर रिटन इन द ब्लू. So I'll read out them to you. First is criminal case pending against them, if there is any. Details of the assets and liabilities, educational qualifications. So the answer would be all of them. ये सब प्रोवाइड करना पड़ता है आपको कि आपके पास कितनी संपत्ति है, आपके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस तो नहीं चल रहा है, आपकी कितनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है. आई होप ऑल द MCQs आर क्लियर टू यू. थैंक यू स्टूडेंट्स.